रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 18 आयत, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हमें कई बार हम लोग सोचते हैं हम प्रभु की महिमा को देखने पाए, लेकिन कई बार हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हम उन दुखों को कैसे लेते हैं। लेकिन जब प्रभु के वचन में हम देखते हैं तो और उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि पौलुस ये कहता है कि मैं ये समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है वो कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन के लिए सच में प्रभु ने एक ऐसी योजना को बनाई है जिसमें हम सिर्फ प्रभु की महिमा को देख सकते हैं। हमें हाँ, कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर जो है हमको देर से मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि वचन में लिखा हुआ यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पे दया करे। आमीन। सच में प्रभु का जो वचन है वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें समझ देता है और वो हमको ये बताता है कि हम अपने दिनों में, हम अपने जीवन में हम कैसी चाल को चलने पाएं। जब दुख आए तो उससे हम घबराएं नहीं, है ना। तो लेकिन उस दुख में प्रभु की महिमा करें कि प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि आज के ये दुख कल की महिमा में बदलने जा रहे हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु ये आपका वायदा है। यदि हम दुखों में बने रहें प्रियो, यदि हम दुखों में हम ये निराश ना हो, हताश होके जो अपनी हिम्मत ना हार जाएं, तो सच में प्रभु की हम महिमा को देखने पाएंगे। मैंने प्रियो अपने जीवन में परमेश्वर की बहुतायत से उस महिमा को देखा है। मैंने दुखों के क्षणों में उन क्षणों में मैंने प्रभु को पुकारा और इन वचनों को लेके मैं खड़ी हुई और मैं दावा कर रही थी, प्रभु आज ये दुख जरूर है, लेकिन तेरे वचन के अनुसार ये दुख कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो प्रकट होने जा रही है। यस, आमीन, आमीन। सो जब पौलुस इस बात को कहता है, वो कितना एक्सपीरियंस है उसके जीवन में, कितना अनुभव है, और इस प्रकार से हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, हम उसकी महिमा को देखते जाते हैं। जब हम इतने हियाव से खड़े होते हैं, इतने विश्वास से खड़े होते हैं, सच में प्रभु का जो वचन है हमारे लिए पूरा होता है। और वो वचन में कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। आमीन। तो दुखों के क्षणों में वो जो पेन हम लोगों को जो होता है ना, तो डोंट वेस्ट योर पेन, है ना। अपने जो दर्द हैं उनको व्यर्थ जाने ना दीजिए। क्या करना है, उन आंसुओं के समय में भी हमको बोने वाला बन जाना है, हमको वचन लेके उसका दावा करने वाले जन बन जाना है। सच में जब मैं इन वचनों को उन समयों में दावा कर रही थी और आज की जो ये चीजें, उस समय कुछ नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ शून्य था सब चीजें। जो प्रभु मुझसे कह रहा था और कि जो परमेश्वर मेरे जीवन से सेवकाई को चाह रहा था, मेरे अंदर, मेरे जीवन में बहुत सारे परमेश्वर के सपने, दर्शन हैं और थे उन समयों में, और वो मैं सोचती थी कि अरे ये शून्य के समय में ये कैसे होगा। हालेलुया। जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस समय प्रियो ये परमेश्वर बोल रहा था कि मैं महिमा को देखने पाऊंगी, और वाकई में प्रभु के वो वचन पूरे हुए। वो प्रभु बस मुझसे यही कह रहा था कि जो आंसू बहाते हुए बोते हुए जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। और आज की परिस्थिति में सच में धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर तो उन परिस्थितियों से, उन दुखों से मुझको लेके गया। तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मैं तभी तो आपको समझ पा रही हूँ, आपकी महिमा को देख पा रही हूँ। आमीन। जब पहला पत्रस और उसका 4 का और 1 और 2 आयत देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। मतलब जो दुख उठाना है वो एक हथियार के समान जो है धारण कर लो। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो ये हमारा जो दुख है और परमेश्वर सच में हम मसीह में होके दुख उठा रहे हैं ना, लिखा है जब हम मसीह में होके दुख उठाते ये प्रभु को बहुत भाता है। वैसे तो हम अपने जो अगर हमने कोई गलती अपराध की है उसके लिए दुख उठा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। वचन में लिखा कोई बड़ी बात नहीं है,
उसके लिए दुख उठा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसीह के लिए जब दुख उठाते हैं ये तो महिमा की बात है। आमीन, ये महिमा की बात है। प्रियो, सच में हमारे लिए जो ये वायदे हैं ये हमारे लिए एक सच में एक खजाने के समान में है। जो ये वचन है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ, जैसे दाऊद खुश होता है, बड़ी लूट पाकर हर्षित हो गया हो कह रहा है। और सच में मैं भी प्रभु का जब ये वचन पाती हूँ तो मैं बहुत हर्षित होती हूँ। और उसके वचन में लिखा हुआ है कि जब ये दुख आए हथियार के समान इनको धारण कर लो। क्यों? क्योंकि जब हम दुख उठाते तो पाप से छूट गए। जब मैं पिछले दिनों में बहुत दुख से जा रही थी, मैं इतना सब कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन आज वो मेरे जीवन की गवाही हो गई, क्योंकि मैंने इतने दुखी क्षणों में, इतने विरोधी पलों में भी परमेश्वर के एक फेवर को देखा है। प्रियो, आमीन, मैंने फेवर को देखा है, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा है। प्रभु सच में अपने लोगों के साथ में होकर कार्य करता है। प्रभु का ये वचन सच्चा है। प्रभु की महिमा हम देखने पाते हैं यदि हम हर क्षण उसके खड़े होते हैं। प्रभु दुखों के पलों में, विरोधों के पलों में यदि हम खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं, स्वर्ग में मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल है, परमेश्वर के पास मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल है, यहोवा मेरा प्रतिफल है, एक बड़ा अत्यंत प्रतिफल है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान मेरे साथ में है। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ इस बात के ऊपर। और सच में जब हम लोग इस बात की घोषणा करते हैं, आगे लिखा हुआ है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हम जब इन दुखों में होके जाते हैं, हमारा शारीरिक जीवन खत्म हो जाता है। मीन्स कि हम जो शरीर की इच्छा में जीवन बिता रहे होते हैं, शरीर की अभिलाषा पूरी कर रहे होते हैं, वो जीवन खत्म हो जाता है और हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हो जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रियो, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें आत्मा के चलाए चलना है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 17 आयत, और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हम भलाई करके दुख उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर को ऐसा भाता है। प्रियो, कभी भी इस चीज को ऐसे ना देखें कि नहीं, लोग हमको समझते नहीं। मैं पूछती हूँ, जिसने जीवन दिया है वो यीशु तो समझता है। आमीन। मैं सच में बहुत आनंदित होती हूँ प्रभु में, इसलिए क्योंकि प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो मन को देखता है। किसी से प्रतिफल नहीं मिलेगा। कोई आके ये नहीं कि नहीं, आपने मेरे लिए बहुत भलाई करी है और अब मैं भी आपके लिए ऐसा करूँगा। मैं इन चीज़ों पे आशा बिल्कुल भी नहीं लगाती। सच में प्रभु से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरी आशा तुझ पे रहने पाए। मैं तेरी की हुई परमेश्वर उस उत्तम योजना को, उस महिमा को देखना चाहती हूँ। आमीन। परमेश्वर हमसे यही मांग करता है कि हम अपने जीवनों में, चाहे दुख की घड़ियों से जा रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, प्रभु के वचन में होके अपना जीवन बिता रहे हैं, तब भी हम दुख उठा रहे हैं, तो परमेश्वर को ये भाता है। अगर हम प्रभु की महिमा देखना चाहते हैं, हम प्रभु के साथ में रहने पाए, हम वो देखें जो प्रभु हमको दिखाना चाहता है। आमीन। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी योजना है। वचन में लिखा है, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वो सब उन सब के निकट रहता है। अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, तो ये सच्चाई हमारे जीवन में होने पाए कि चाहे हमारे जीवन में दुख आ जाए तो भी हम प्रभु की इच्छा ही पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे तभी हम महिमा को देखने पाएंगे। हम प्रभु में विजयी जीवन जीने वाले लोग हैं। जब मैं इन वचनों को पढ़ रही थी तो परमेश्वर का सच में आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर रहा था। और पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय और उसका 16 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। मैं लज्जित नहीं होना है। प्रियो, जब इन वचनों को पढ़ रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन लज्जित नहीं होना है हमको किसी भी चीज के लिए। लज्जित तो हमारे शत्रु होंगे। आमीन। जो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रोन देगा।
जब हम देखते हैं कि हमें लगता है कि नहीं ये असंभव है, हो नहीं सकता और ऐसी परिस्थिति कैसे जाएगी, तब हमको क्या करना है, ये वचन हमको लेके खड़े होना, नहीं प्रभु हमें लज्जित होने नहीं देगा। ये जो हम दुख उठा रहे हैं इसमें सच में ये मसीह की इच्छा के अनुसार है और हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रभु की महिमा ही करने जा रहे हैं। और हमको क्या मिलने जा रहा है, परमेश्वर की महिमा को ही हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर के इन वचनों में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिएं कि पूरी रीति से हम परमेश्वर को खुश करने वाले हो जाएं। आमीन आमीन। धर्मियों से को उनका भला ही होगा, हमारा भला ही होगा। जो होगा देखने जा रहे हैं वो नहीं, क्योंकि अय्यूब तो इस प्रकार से, अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि यदि दुर्भाग्य है तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। आमीन। और वो हमसे ये कहता है, हे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा मत करो कि तुम पे कोई अनोखी बात बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंदित करो, आनंदित और मगन हो, ताकि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रह सको। आमीन। दुखों के पलों में प्रभु हमसे कह रहा, आनंदित और मगन रहो, ताकि महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित रह सको। आमीन।